हेलो एंड वेलकम टू हमारा सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूपी पुलिस एसआई के स्पेशल क्लास में। और आज हम प्रिपेयर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर मैथ्स का। और आज है हमारा सेट 3। आज हमारा सेट 3 है। इससे पहले 2 सेट और आ चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए और उन सारे वीडियोस को भी देखकर उन पे भी प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि आज के सेशन में हमारे पास मैथ्स में प्रीवियस ईयर का क्या क्वेश्चन है। आज जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक क्रिकेट मैच के पहले 20 ओवरों में भारत का प्रति ओवर रन रेट 7 है। अब 45 ओवरों में 425 रनों का लक्ष्य है। भारत के लिए न्यूनतम कितना औसत बनाए रखना ज़रूरी है ताकि ये पक्का हो जाए कि वो खेल जीत जाएगा। एक मैच हो रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में और पहले 20 ओवरों में प्रति ओवर रन रेट कितना है? 7। अब प्रति ओवर रन रेट 7 है तो 20 ओवर में टोटल कितने रन बनेंगे? 20 ओवर में टोटल हमारे पास 140 रन बनेंगे। 140 रन बना लिए। टोटल बनाने कितने हैं? 425 रन। तो अब कितने रन बनाने हैं हमें? अब हमें बनाने होंगे 425 माइनस 140, यानी कि अब हमें 285 रन बनाने हैं। अब ये 285 रन हम कितने ओवर में बनाएंगे? पहले तो 20 ओवर हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं और टोटल हमारे पास 45 ओवर है। तो हमारे पास अब ओवर कितने बचे? अब 25 ओवर बचे। अब 285 रन हमें 25 ओवर में बनाने हैं तो हमारा औसत रन रेट क्या होना चाहिए? औसत रन रेट हमारा 285/25, यानी कि हमारा जो औसत रन रेट होना चाहिए वो 11.4 होना चाहिए। ये 11.4 होगा और हमारा सही उत्तर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है कि 2 रेलवे स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। मान लेते हैं कि ये रेलवे स्टेशन ए है और ये रेलवे स्टेशन बी है। इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी 110 है। ट्रेन एम स्टेशन ए से सुबह 7 बजे निकलती है और स्टेशन बी की ओर 20 घंटा प्रति किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। ट्रेन एम जो है वो ए से निकल रही है, यहाँ से ये ट्रेन निकल रही है और 20 घंटा किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलती है। और ये कितने बजे निकलती है? सुबह 7 बजे। ये सुबह 7 बजे निकल रही है। ट्रेन पी स्टेशन बी से सुबह 8 बजे निकलती है। अब यहाँ से क्या निकल रही है? ट्रेन पी। और ये कितने बजे? ये 8 बजे। अब यहाँ पे जो ये 20 घंटा प्रति किलोमीटर की रफ्तार से स्पीड दी गई है तो 1 घंटे में ट्रेन एम जो है वो कहाँ पहुँचेगी? 1 घंटे में यहाँ कितने बज जाएंगे? 8 बज जाएंगे। 1 घंटे में वो कितना? 20 किलोमीटर पहुँचेगी। तो अब कुल दूरी इनके बीच कितनी बच के रह गई? अब इनके बीच में दूरी बच के रह गई 90 किलोमीटर। अब इस दूरी को दोनों 8 बजे से तय करेंगे। दोनों की स्पीड, एक की स्पीड है 20 और एक की स्पीड है 25। तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी? रिलेटिव स्पीड ये 20 और 25 कितनी हो जाएगी? ये 45। और दूरी कितनी है? 90। यहाँ पे समय कितना लगेगा? समय लगेगा हमारे पास 2 घंटा। तो यहाँ कितने बजे हैं? 8 बजे हैं और 8 के बाद 2 घंटा और समय लग रहा है दोनों को मिलने में। तो वक्त कितना होगा? 10 बजे। 10 बजे, यानी कि वो ट्रेन जो है, ये दोनों ट्रेन 10 बजे मिलेंगी। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी 10 बजे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारे पास है ये रेशियो एंड परसेंटेज का कॉम्बिनेशन है। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, सेब, संतरे और आम की संख्या क्रमशः 5, 7, 8 के अनुपात में। फल विक्रेता ने फलों की संख्या क्रमशः 40%, 50% और 75% से बढ़ा दी। फलों का अनुपात क्या होगा? पहले शुरू का अनुपात हमें क्या दिया हुआ है? 5, 7 और 8। अब इसको हम क्या करेंगे कि अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इसे 50 कर लेंगे, इसे 70 कर लेंगे और इसे 80 कर लेंगे। अनुपात तो हमारा सेम ही रहेगा। अब क्या हो रहा है कि 40%, 50% और 75% बढ़ रहा है। यहाँ पे हमारा कितना? 40% बढ़ रहा है। यहाँ पे हमारा कितना? 50% बढ़ रहा है। और यहाँ पे हमारा कितना बढ़ रहा है? 75% बढ़ रहा है। यहाँ 40% इंक्रीज हो रहा है तो ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 40% कितना होगा? 20 होगा तो ये टोटल हमारा 70 हो जाएगा। 50% कितना होगा? 35 होगा तो ये टोटल हमारा 105 हो जाएगा। और ये 75% इसका कितना होगा? ये 60 होगा तो यहाँ हमारा 140 हो जाएगा।
अब ये रेशियो हमारे पास निकल के आता है, तो इसका रेशियो हम क्या निकाल सकते हैं, 35 से अगर इन सबको डिवाइड करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 2, 3 और 4, यानी कि हमारा रेशियो 2, 3 और 4 का होगा। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी 2:3:4 हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, ये औसत का सवाल है। ट्रेन अपनी यात्रा के पहले 10 घंटे 24 किलोमीटर और शेष 6 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है, तो ट्रेन की औसत गति क्या होगी। अब औसत गति हमारे पास क्या होती है, औसत गति कुल दूरी बटा कुल समय, ये हमारी औसत गति होती है। चलिए देखते हैं कि कुल दूरी हमारे पास कितनी है। यहाँ पे 10 घंटे और 24 किलोमीटर, तो ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 240। यहाँ पे 6 घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे, तो ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 600। यानी कि यहाँ पे जो कुल दूरी होगी वो हमारी कितनी होगी, 600। और समय कितना लग रहा है, यहाँ 10 घंटा और यहाँ 6 घंटा, यानी कि समय हमारा हो गया 16 घंटा। तो ये हमारा कितना रेशियो निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आएगा 37.5। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 37.5 हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो नंबर का है, और यहाँ पे क्या है, x² + 146 का स्क्वायर इज इक्वल टू 232 का स्क्वायर माइनस 52 का स्क्वायर माइनस 5468, और हमें वैल्यू x की ज्ञात करनी है। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो 146 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, ये होगा 21,316। 232 का अगर स्क्वायर की बात करें तो ये हमारे पास क्या होगा, 53,824। और 52 का स्क्वायर हमारे पास 2704 माइनस 5,468। इसे आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो x² की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी, ये निकल के आएगी 24,336। और ये किसका स्क्वायर है, ये 156 का स्क्वायर है। सो हमारा सही उत्तर क्या होगा, 156, यानी कि ऑप्शन सी 156। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, अगला प्रश्न हमारे पास ब्याज से रिलेटेड है, इंटरेस्ट से रिलेटेड, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों ही के प्रश्न है इसमें। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, शिवा ने एक निश्चित दिन 2000 साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए। उसने 2000 रुपये, यानी कि हमारा पी कितना हो गया, पी हमारा 2000 हो गया। यदि ब्याज दर 6% है तो 3 साल की अवधि के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना फर्क होगा। हमें क्या निकालना है, CI माइनस SI कितना होगा। चलिए अब देखते हैं हमारे पास क्या, 1 साल, 2 साल और 3 साल। 3 साल के लिए 3 साल का वक्त है हमारे पास। तो पहले, दूसरे और तीसरे साल में जो हमारा साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा, 1 साल के लिए हमारा कितना होगा, 6% ऑफ 2000। कितना होता है 6% ऑफ 2000, 120। तो हमारे पास 120, 120 और 120, ये हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास टोटल कितना हुआ, टोटल हमारा SI हो गया 360। अब चलिए, अब इस पे हमें CI कैसे मिलेगा, इस 120 का 6%, 120 का 6% हमारे पास कितना होता है, 6% 120 का, ये हमारे पास होता है 7.2। और फिर यहाँ पे भी, और फिर इस वाले तीसरे वर्ष में हमें क्या मिलेगा, इस 120 का और इस 7.2 का भी हमें शुद्ध मिलेगा। यहाँ अगेन 120 का 6%, ये हमारे पास कितना होगा, 7.2। और इस 7.2 का 6% हमारे पास कितना होगा, ये होगा 0.432। तो अब हमारा जो अंतर आएगा वो कितने का होगा, ये तो हो गया हमारा साधारण ब्याज, और इस साधारण ब्याज में हम इस अमाउंट को जोड़ देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। तो यानी अंतर कितने का हुआ, अंतर केवल हुआ 7.2, 7.2 और 0.432 का, यानी कि अंतर हमारे पास कितने का आएगा, अंतर हमारे पास 14.832 रुपये का आएगा। यानी कि अगर हम इसे माने तो 14.8 रुपये का अंतर इस साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है कि अशोक के पास 60 रुपये प्रति किलोग्राम और 85 रुपये प्रति किलोग्राम ऐसे दो प्रकार के गेहूँ हैं। यदि वो इनके मिश्रण को 84 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचकर 20% मुनाफा कमाता है तो मिश्रण में इन प्रकारों का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। चलिए, इस 84 रुपये पर उसे कितने का फायदा हो रहा है, 20%, यानी कि 84 रुपये जो है हमारा ये किसके बराबर है, ये 120% के बराबर है। तो हमारा असली मूल्य यानी कि 100% किसके बराबर होगा, 100% हमारा हो जाएगा, 100% हमारा 70 रुपये के बराबर हो जाएगा, यानी कि इसका मूल्य होता है इन अनुपातों में वो कितना होगा, 70। अब एक हमने कैसे खरीदा है, 60 रुपये से, ये 70 से कितना कम है, 10 कम है। और ये हमने कितने में खरीदा है, ये 85, ये 70 से कितना अधिक है, ये 70 से 15 अधिक है। तो अनुपात हमारे पास क्या निकल के आएगा, अनुपात हमारे पास निकल के आएगा 15/10, यानी कि 3/2 हमारा अनुपात होगा। और सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन बी 3/2। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारे पास है ये कैलेंडर का प्रश्न है। प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि 21 अक्टूबर को रविवार है तो 21 नवंबर को कौन सा दिन होगा। 21 अक्टूबर को हमारे पास क्या है, रविवार है, और हमें 21 नवंबर के दिन कौन सा दिन होगा ये बताना है। अब 21 अक्टूबर से 21 नवंबर तक कितने दिन होंगे, 31 दिन होंगे। अब हर 7 दिन के बाद तो रविवार आएगा, हर 7 दिन के बाद एक सप्ताह में 7 दिन, और हर 7वें दिन हमारा क्या होता है, रविवार। तो रविवार के बाद 21 नवंबर में कितने दिन बचेंगे, रविवार के बाद 21 नवंबर में हमारे पास 31/7, यानी कि 3 दिन शेष बचेंगे, 3 शेष दिन बच रहे हैं। अब इस 3 शेष दिन जो बच रहे हैं तो रविवार के बाद तीसरा दिन हमारा क्या होगा, रविवार के बाद तीसरा दिन बुधवार होगा। तो 21 नवंबर जो होगा वो हमारा कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बुधवार। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो हमारा है वो क्या है कि अजय ने अपनी जमा पूंजी एक बैंक में निवेश की। ये राशि साधारण ब्याज से 2 साल में 1120 और 5 साल में 1300 होती है। 2 साल में कितनी, 1120, और 5 साल में 1300। तो 3 साल का हमारा ब्याज क्या होगा, 3 साल का हमारा ब्याज कितना होगा, ये होगा 1300 माइनस 1120, यानी कि 180 रुपये। 180 रुपये हमारा 3 साल का ब्याज है। ये 3 साल का है, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो 1 साल के लिए हमारा कितना होगा, 1 साल के लिए हमारा ब्याज 60 रुपये होगा। अब 1 साल में हमें 60 रुपये ब्याज मिलता है, तो 2 साल का ब्याज हमारा कितना होगा, 2 साल का 120। तो मूल राशि हमारी कितनी होगी, अब 2 साल का ब्याज हमें यहाँ पता है और 2 साल का हमें 2 साल का जो हमारा अमाउंट है वो पता है। तो मूल राशि कैसे हम निकालेंगे, मूल राशि हमारी क्या होगी, मूल राशि हमारी 1120 माइनस 120, यानी कि 1000 रुपये हमारी मूल राशि होगी। यानी कि हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1000 रुपये। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो नंबर्स का है। प्रश्न है, जिन अंकों में 56 का फर्क हो और पहला अंक दूसरे का 2/9 हो तो उनका अनुपात क्या होगा। यहाँ हमसे क्या पूछा गया है, अनुपात। यहाँ मान लेते हैं कि एक अंक x है और दूसरा हमारा y है, तो x और y का अंतर कितना है, 56, और पहला अंक दूसरे का 2/9 है, यानी कि पहला अंक x जो है वो दूसरे का यानी कि y का 2/9 है। अब अनुपात निकालने के लिए क्या हमें इसकी ज़रूरत है, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम अनुपात केवल इससे निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, 9x = 2y, और x और y का अनुपात हमारा कितना हो जाएगा, 2/9। ये निकल गया हमारा अनुपात, x और y का अनुपात 2/9। सो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपने इन पर प्रैक्टिस भी की होगी। ऐसे ही और सारे वीडियोस के लिए महामाया सिलेक्शन के साथ जुड़े रहिए। जो भी नए आज ज्वाइन हुए वो महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।